आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसका, AgBrO3 का। ठीक है, उसको हमने प्रिपेयर किया है AgBrO3 ऐड करके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, इस सॉल्यूशन में कॉपर वायर को डिप किया है। ठीक है, तो कॉपर वायर को डिप करने के बाद ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई है कि कॉपर और Ag प्लस जो AgBrO3 में थे उनके बीच में रिएक्शन है कि Ag प्लस जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया Ag में, और कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, कॉपर 2 प्लस में। ठीक है, फिर जब हमने उस कॉपर वायर को ड्राई करके देखा, हमने क्या देखा कि पहले जितना कॉपर था उससे 7.04 मिलीग्राम लेस कॉपर हमें ओरिजिनल मिला है। ओरिजिनल अमाउंट से 7.04 मिलीग्राम जो कॉपर था वो क्या था, लेस था। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में वो बोल रहा है कि इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर रिएक्टेड, कितना कॉपर इसमें रिएक्ट किया होगा हमें वो बताना है। ठीक है, तो जितना हमारे पास कॉपर कम मिला है उतना ही कॉपर रिएक्ट किया होगा, तभी तो उतना अमाउंट हमें कम मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हमारे पास कॉपर जो था वो लॉस हुआ था, जो अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस था वो था 7.04 मिलीग्राम, यानी कि 7.04 इंटू 10⁻³ ग्राम। हमें बताना है कितने इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट किए होंगे। तो इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास है 32। तो यहाँ पे तो हमारे पास इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर आएंगे 2.2 इंटू 10⁻⁴, यानी कि इतने इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर जो थे हमारे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जितना हमारे पास लॉस हुआ था मास उसी अकॉर्डिंग हमने निकाला है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि AgBrO3 की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी अगर उसको हम एक एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, और एक्वस सॉल्यूशन का pH है 10। ठीक है, और हमारे पास Kb दिया है किसका, AgOH का, मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड की क्या बन रही है, प्रेसिपिटेट बन रही है, उसका हमें Kb दिया है और सॉल्यूशन का हमें pH दिया है 10। हमें बताना है इस pH 10 सॉल्यूशन में AgBrO3 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे AgBrO3 में AgBrO3 सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस होंगे, Ag प्लस प्लस BrO3 माइनस। अब क्योंकि सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस भी प्रेजेंट है और Ag प्लस आयंस भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी तो S नहीं होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी S से कुछ ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Ag प्लस एक्स्ट्रा आयंस भी तो है, तो इसीलिए लेट कर लेते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन है X। ठीक है, और BrO3 की कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं कितनी, S। ठीक है, BrO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, S है। ठीक है, क्योंकि BrO3 की कॉन्सेंट्रेशन तो उतनी ही होगी जितनी उसकी प्रेसिपिटेशन से हमें, जितनी उसकी KSP से मिलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा Ag प्लस है तो इसलिए हमने X कॉन्सेंट्रेशन उसकी लेट कर लिया है। तो इसका KSP क्या हो जाएगा, S इंटू X। ठीक है, अब ये जो AgOH है, ठीक है, AgOH की हमें Kb दिया है। ठीक है, यानी कि Ag प्लस आयन जो होंगे वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, AgOH बनाएंगे। ठीक है, अब Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी लेट करी है, X। ठीक है, अब सॉल्यूशन का pH कितना है 10, तो यहाँ पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻, यहाँ पे pH 10 है तो हम मतलब हमारा POH कितना हो जाएगा 4, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁴। तो यहाँ पे हमारी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁴, और लेट कर लेते हैं कि AgOH कितना है S, कितना है S। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये AgOH की डिसोसिएशन के रिवर्स रिएक्शन है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा 1/Kb। ठीक है, और हमारे पास Kb कितना गिवन है क्वेश्चन में 10⁻⁸, तो 1/Kb कितना होगा 10⁸ 8। ठीक है, और ये रिएक्शन को अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखे तो वो क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgOH यानी कि प्रोडक्ट यानी कि S डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Ag प्लस इंटू OH माइनस। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है X और OH माइनस की है 10⁻⁴। तो यहाँ से हम X की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं S की टर्म्स में। तो X की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, S डिवाइडेड बाय 10⁸ इंटू 10⁻⁴, यानी कि S डिवाइडेड बाय 10⁻⁴। ये क्या आई है हमारे पास, X की वैल्यू। ठीक है, तो KSP कितना होगा, अब यहाँ पे KSP है S इंटू X। तो ठीक है, तो S इंटू X कितना है, S डिवाइडेड बाई 10⁻⁴, यानी कि S स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻⁴, ये क्या आया हमारा KSP। ठीक है, अब KSP तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब KSP कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो कितना हमारे पास कॉपर
कॉपर प्लस का इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर प्लस रिएक्टेड, कितना हमारे पास कॉपर प्लस का इक्विवेलेंट रिएक्ट किया था वो था 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब जितना हमारे पास कॉपर का इक्विवेलेंट रिएक्ट किया होगा उतना ही हमारे पास सिल्वर का भी इक्विवेलेंट रिएक्ट किया होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास सिल्वर के मोल्स कितने आए, सिल्वर के मोल्स आए हमारे पास रिएक्शन में 2.2 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल सेम है, जितना कॉपर प्लस रिएक्ट किया होगा उतना ही हमारे पास सिल्वर रिएक्ट किया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास सिल्वर आयंस के मोल्स आ गए, तो हम KSP कैलकुलेट कर सकते हैं। KSP क्या होगा, AgBrO3 के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस। ठीक है, तो जितना Ag प्लस उतना BrO3 माइनस, तो KSP क्या आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास KSP आ जाएगा, और KSP क्या आएगा 2.2 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻8। तो अगर हम इस KSP को अब यहाँ पे पुट कर दें हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो KSP क्या है 2.2 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻8, इट इज इक्वल टू S स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻⁴, यानी कि हमारे पास S स्क्वायर कितना आएगा 2.2 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि S को जब हम सॉल्व करेंगे तो S आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि pH10 के सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी आएगी AgBrO3 की वो कितनी आएगी 2.2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो इनमें से ऑप्शन ए जो है हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।